अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज जौज़ा के हामिल अफराद के लिए 12 से लेकर 18 जुलाई का ये हफ्ता कैसा रहेगा। 12 जुलाई की सुबह से जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा, कायनात एक ऐसा मंजर पेश करेगी जो बुर्ज जौज़ा के हामिल अफराद की जिंदगी में हलचल मचा देगा। हफ्ते का पहला दिन यानी 12 जुलाई आपके लगन में सूरज और अतारद मौजूद होंगे जो आपकी शख्सियत को एक बादशाहाना वकार देंगे। नाजरीन, याद रखें, जब लगन में शम्स और अतारद का ये योग बनता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी खुद एतमादी और बोलने का एक ऐसा जलाल पैदा होता है कि सामने वाला आपकी बातों के सहर में खो जाता है। इस हफ्ते के आगाज में आपका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। आपकी सोच, आपके फैसले और आपका अंदाज़े गुफ्तगू इस कदर तेज और दुरुस्त होगा कि आपके दुश्मन भी आपकी हिकमत अमली के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन, इसी के साथ साथ 12वें घर में चांद और मरीख का मिलाप आगाज हफ्ता में एक थोड़ा सा पेचीदा पहलू भी दिखा रहा है। 12 और 13 जुलाई को आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक अनदेखी बेचैनी है, एक ऐसा गुस्सा जो बिला वजह आपको मुश्तइल कर रहा है। हो सकता है कि हफ्ते के पहले 2 दिनों में आप अपनी नींद में खलल महसूस करें या फिर फजूल खर्ची की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। मेरा मशवरा है कि 12 और 13 जुलाई के इन इब्तिदाई दिनों में आपने अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू रखना है, किसी से उलझना नहीं है और खुसूसन रात के वक्त कोई बड़ा जज्बाती फैसला करने से गुरेज करना है। अगर आपने इन 2 दिनों में अपने एहसाब को काबू में रख लिया तो ये हफ्ता आपका गुलाम बन जाएगा। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए जिस्मानी से ज्यादा जहनी तवाजुन को बरकरार रखने का हफ्ता है। आपके जायचे में 12वीं घर में चांद और मरीख का मिलाप, जो कि आपकी नींद और लाशऊरी सतह को कंट्रोल करता है, सेहत के हवाले से अहम इंतबाह दे रहा है। 12वीं घर में मरीख की वजह से आप इस हफ्ते खुद को आसाबी तौर पर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। बार बार बिलावजह के ख्यालात आपकी नींद को मुतासिर कर सकते हैं, जिससे दिन के औकात में सुस्ती और चिड़चिड़ापन पैदा होने का कवी इम्कान है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका दिमाग बंद होने का नाम नहीं ले रहा, जो आपकी जिस्मानी तवानाई को तेजी से खत्म कर रहा है। इसके अलावा लगन में शम्स की मौजूदगी जिस्म में हरारत की ज्यादती का बायस बन सकती है, जिससे मादे में जलन, तेजाबियत या भूख में कमी जैसी शिकायत हो सकती हैं। अगर आपने मुर्गन ग़िज़ाओं, बहुत ज्यादा चाय या कैफीन का इस्तेमाल किया तो ये आपकी सेहत के लिए बोझ बन जाएगा। आपकी एनर्जी लेवल 12वीं घर में मरीख की वजह से तेजी से ड्रेन होगी, जिससे आप शाम तक खुद को निढाल महसूस करेंगे। मजमूई तौर पर सेहत के हवाले से यह हफ्ता आसाबी खिंचाव और मादे की गर्मी से बचने का हफ्ता है। माली हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज जौज़ा के हामिल अफराद के लिए माशी तारीख का एक यादगार हफ्ता साबित होने वाला है। आपके जायचे में इस हफ्ते एक ऐसा नादिर और ताकतवर महाधन योग बन रहा है जो दूसरे घर में मुश्तरी के बराजमान होने से पैदा हो रहा है। मुश्तरी की ये पोजीशन आपके लिए दौलत के वो गैबी दरवाजे खोल रही है जहां से रिस्क आने की आपको उम्मीद भी नहीं थी। अगर आप पिछले तवील अरसे से माली तंगी, कर्जों के दलदल या कारोबारी मंदी की वजह से शदीद मायूस थे, तो अब आपके दिन फिरने वाले हैं। मुश्तरी आपकी आमदनी के सराय में ऐसा मौजज़ाती इजाफा करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। का हुआ पैसा, पुराना उधार या प्रॉपर्टी का कोई फंसा हुआ बड़ा फंड इस हफ्ते तड़प कर आपके पास वापस आएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी किस्म की सर्विसेज के काम से जुड़े हैं, उनको मुश्तरी की बदौलत अपनी बेहतरीन डीलिंग के जरिए बड़े मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। 10वें घर का जहल आपको कैरियर में किसी ठोस
और पायदार जरिए से बड़ा माली फायदा लाकर देगा। अलबत्ता पहले घर में बैठे शम्स की तेजी की वजह से आपने जोश में आकर या किसी के बहकावे में आकर कोई बहुत बड़ा जज्बाती उधार देने से परहेज करना है। बाकी पैसे की आमद के हवाले से कायनात आप पर हद दर्जा मेहरबान है। मजमूई तौर पर माली हवाले से ये हफ्ता बैंक बैलेंस में धमाकेदार इजाफे और माल और दौलत की बारिश का हफ्ता है। आपने जमरात के दिन किसी मुस्तहिक इंसान को जर्द चीज या चने की दाल का सदका जरूर देना है और रोजाना सुबह उठकर या बासितु या गनीयू या वहाबू पढ़कर अपने पर्स या तजोरी पर दम करें। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज जोजा के हाशमिल अफराद के लिए रिश्तों में गहराई, लाइफ पार्टनर की तरफ से गैर मशरूत ताउन और अज़दवाजी जिंदगी को एक नए पुरसुकून साँचे में ढालने का साबित होगा। आपके साइचे के मुताबिक तीसरे घर में वीनस और कीतो का कंजक्शन आपके रिश्तों में जज्बाती पुख्तगी और रूहानी गहराई का एहसास हद दर्जा बढ़ा देगा। ये पोजीशन जाहिर करती है कि इस हफ्ते आपका लाइफ पार्टनर आपकी जात, आपकी खुशियों और आपकी जरूरियात पर हद दर्जा तवज्जो देगा। वो हर मामले में आपके शाना बशाना खड़ा नजर आएगा। और अगर पिछले कुछ अरसे से मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू मसाइल या फैमिली की वजह से कोई दूरियां चल रही थी तो वो दूरियां इस हफ्ते पार्टनर की मुखलिसाना कोशिशों से खत्म हो जाएंगी। तीसरे घर का वीनस आपकी गुफ्तगू में ऐसी मिठास पैदा करेगा कि आप अपने दिल की बात, अपने मुस्तकबिल के प्लान्स अपने शरीके हयात के सामने खुलकर रखेंगे और वो आपके हर फैसले की दिल से तायद करेंगे। अलबत्ता तीसरे घर में वीनस और कीतो का ये मिलाप बज़ाहिर कुछ मामलात में दूरी या अलहदगी का एहसास भी दिला सकता है, क्योंकि कीतो अलहदगी का कारक सितारा है। इस कंजक्शन की वजह से आपको महसूस हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे जज्बाती तौर पर दूर है या आपके दरमियान बातचीत में कोई गहरी खामोशी हाइल हो रही है, जिससे गलत फहमियां जन्म ले सकती है। कीतो की मौजूदगी आपके अंदर ये शक पैदा करेगी कि आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की जा रही या आपके पार्टनर के रवैये में सर्द महरी आ गई है, लेकिन ये अलहदगी सतही होगी। और अगर आपने 12वें घर में बैठे मरीख की वजह से अपने मिजाज के गुस्से और तेजी को काबू में रखा तो आप इस सूरत हाल को अपनी तदबीर से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे और ये वक्त आपको एक दूसरे की कदर करने का मौका फराहम करे। मजमूई तौर पर मैरिज लाइफ के हवाले से ये हफ्ता तीसरे घर में वीनस और कीतो के कंजक्शन की बदौलत वक्ती सर्द महरी या दूरी के बावजूद रिश्तों में मिठास और सच्ची बुनियाद पैदा करने का हफ्ता है। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज जोजा की हामिल खवातीन के लिए अपनी सलाहियतों को निखारने और घर के माहौल में एक नया तवाज़ुन कायम करने का हफ्ता साबित होगा। आपके जायचे में लगन के घर में शम्स और अतारत का योग आपको घर के फैसलों में एक बाअख्तियार हैसियत दे रहा है और आपकी बात घर के बड़े छोटे सब तवज्जो से सुनेंगे और आपके फैसलों को फौकियत दी जाएगी। अलबत्ता तीसरे घर में वीनस और कीतो का कंजक्शन घरेलू खवातीन के लिए कुछ चैलेंज भी ला रहा है। कीतो की मौजूदगी की वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी इन तक मेहनत और खिदमत को घर वाले पूरी तरह नहीं सराह रहे, जिससे आपके अंदर एक वक्ती जज्बाती तन्हाई का एहसास पैदा हो सकता है। लेकिन ये कीतो का एक रूहानी इम्तिहान है जो आपको मादी तवक्कुआत से हटकर खालिस जज्बात की कदर करना सिखा रहा है। 12वें घर में मरीख और चांद का मिलाप आपके अंदर घर के मामलात को लेकर थोड़ी सी बेचैनी या गुस्सा पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से मामूली बातों पर आपकी तबीयत में झंझलाहट आ सकती है। आपको मशवरा है कि घर की खवातीन इस हफ्ते अपने घर के किचन या किसी भी तख्लीकी काम पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वीनस की मौजूदगी आपकी इन तख्लीकी सलाहियतों को 4 चांद लगा देगी, जिससे घर का माहौल खुशगवार रहेगा। मजमूई तौर पर घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता अपनी अना को बस पुश डालकर घर के माहौल में बेहतरी लाने का हफ्ता है। रोजाना सुबह घर से निकलने से पहले या सलाम का विर्द करना और घर में किसी भी किस्म की बहस और तकरार से बचना आपको जहनी सुकून देगा।
और कैतों के मनफी असरात से बचने के लिए घर की खवातीन बुध के दिन परिंदों को दाना डालें और अपने किचन में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। इससे घर में खैर और बरकत का इजाफा होगा और आपके जज्बाती मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मोहब्बत रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्जे जौजा के हामिल अफराद के लिए जज्बात के एक बहुत बड़े इम्तिहान और आजमाइश का हफ्ता है। आपके साइचे में तीसरे घर में वीनस और कैतो का कंजक्शन मोहब्बत के मामलात में एक ऐसी कैफियत पैदा कर रहा है जहां आपको अपने महबूब के साथ ज़हनी हम आहंगी कायम करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। कैतो की मौजूदगी की वजह से आपको अपने रिलेशनशिप में दूरी अलहदगी या किसी ऐसी गलत फहमी का सामना करना पड़ सकता है जिसकी कोई ठोस वजह न हो। कैतो यहां मादी ताल्लुकात को खत्म करके इसे रूहानी सतह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कट रहा है या वो आपको वो अहमियत नहीं दे रहा जिसके आप मुस्तहक हैं। 12वीं घर में मरीख और चांद का मिलाप आपके अंदर जज्बाती तूफान और गुस्सा पैदा करेगा, जिससे आप अपने महबूब के साथ बातचीत में तल्खी दिखा सकते हैं या कोई ऐसा जज्बाती फैसला कर सकते हैं जो बाद में आपके लिए पछतावे का बायस बने। इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप में बेयकीनी की कैफियत रहेगी और आपका महबूब आपके रवैये से बदजुन हो सकता है। आपको मशवरा है कि इस हफ्ते अपने महबूब के साथ किसी भी किस्म की बहस या तकरार से गुरेज करें, क्योंकि कैतों के असरात की वजह से आपके अल्फाज का गलत मतलब निकाला जा सकता है। मजमूई तौर पर मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से ये हफ्ता सब्र और खामोशी इख्तियार करने का हफ्ता है, जिसमें जज्बाती तूफान से बचने के लिए अपने महबूब के साथ बातचीत में तहम्मुल का मुजाहरा करना जरूरी है। कैतों के मनफी असरात से ताल्लुक को टूटने से बचाने के लिए जुमे के दिन किसी जरूरतमंद को कोई मीठी चीज सदका करें और किसी भी किस्म की बहस से मुकम्मल इज्तिनाब करें ताकि आपका रिश्ता बहाल रहे। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बिरजे जौजा के हामिल अफराद के लिए बच्चों की जहनी नश्वोनुमा और उनकी तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी लाने का हफ्ता साबित होगा। आपके जायचे में लगन में शम्स और अतारिद का योग बच्चों की जहानत में इजाफा करेगा और इस हफ्ते वो अपनी पढ़ाई में गैर मामूली दिलचस्पी लेंगे और अपने असातिज़ा को अपनी काबिलियत से मुतासिर करेंगे। अलबत्ता तीसरे घर में वीनस और केतो का कंजक्शन बच्चों के मिजाज में थोड़ी सी तन्हाई पसंदी या जिद पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी बातें आपसे शेयर करने के बजाय खामोश रहना पसंद करेंगे। केतो के असरात की वजह से बच्चे इस हफ्ते अपनी जिद पर ओढ़ सकते हैं और उनके मिजाज में अचानक तब्दीली देखी जा सकती है, जिससे आपको ये महसूस होगा कि बच्चे आपसे कट रहे हैं। 12वीं घर में मरीख और चांद का मिलाप बच्चों की सेहत के हवाले से थोड़ा हसास है, जिससे उन्हें रात को नींद में खलल या पेट के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनकी खुराक में ठंडी और मुतवाजिन अशिया का खास ख्याल रखें ताकि वो किसी भी किस्म की जिस्मानी कमजोरी से महफूज रहे और अपनी तालीमी सरगर्मियों पर मुकम्मल तवज्जो दे सके। मजमूई तौर पर बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से ये हफ्ता बच्चों की हौसला अफजाई करने और उनके साथ एक दोस्त जैसा रवैया अपनाने का हफ्ता है, जिसके लिए रोजाना बच्चों को घर से स्कूल भेजते वक्त सदका की नीयत से कुछ रकम या खाना जरूर निकालें और बच्चों के सर पर शफकत का हाथ फेर कर या हफीजु पढ़कर दम करें ताकि केतों के मनफी असरात उनके मिजाज में तल्खी पैदा ना करे और वो सेहतमंद रहकर अपनी पढ़ाई में शानदार कामयाबी हासिल करे। बैरून मुल्क ट्रैवल और इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बिरजे जौजा के हामिल अफराद के लिए कायनाती तौर पर एक इंतहाई अहम मोड़ साबित होगा। आपके जायचे में नवे घर में राहु की मजबूत मौजूदगी बैरून मुल्क सफर के दरवाजे खोलने का गैबी अशारा है। राहु का नवे घर में होना आपको गैर मुतवक्के तरीके से गैर मुल्की शहरियत, वर्क परमिट या वीजा अप्रूवल जैसे मामलात में बड़ी कामयाबी दिला सकता है। अगर आप काफी अरसे से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे तो इस हफ्ते राहु आपको किसी ऐसी सफारत या एजेंसी के जरिए रास्ता फराहम करेगा
जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। 10वें घर में ज़ुहल का असर आपके बैरून मुल्क कैरियर को एक पायदार और ठोस बुनियाद फराहम करेगा। यानी जो भी मौका इस हफ्ते आपके सामने आएगा वो सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि तवील मुद्दती कामयाबी का पेश खैमा साबित होगा। अलबत्ता 12 ही घर में मरीख और चांद का मिलाप सफर के दौरान छोटे मोटे इंतजामी मसाइल या अचानक सफर की तारीख में तब्दीली का सबब बन सकता है। इसलिए आपको मशवरा है कि अपनी तमाम तर दस्तावेजात और टिकट वगैरह को खुद चेक करें और किसी भी किस्म की लापरवाही से गुरेज करें, क्योंकि मरीख सफर में जल्दीबाजी से नुकसान का अंदेशा पैदा करता है। मजमूई तौर पर बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से ये हफ्ता राहु की पोजीशन से गैर मुतवक्के कामयाबियों और तवील मुद्दती मौक़े का हफ्ता है। अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए राहु के मनफी असरात से बचने के लिए हफ्ते के दिन किसी भी सफाई करने वाले को कुछ रकम या खाना सदका करें और सफर के लिए निकलने से पहले सफर की दुआ पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगे ताकि आपका बैरून मुल्क सफर आसान और कामयाब रहे और राहु की ये तवानाई आपके लिए नए अफक खोल सके। पूरे हफ्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लें तो ये वक्त बुर्ज जौजा के हामिल अफराद के लिए कायनाती तब्दीलियों का एक ऐसा तूफान है जो आपकी जिंदगी के हर शोबे में हलचल मचा देगा। लगन में शम्स और अतारत का योग आपकी शख्सियत को शाहाना वकार और फैसला साजी में बेपनाह कुव्वत देगा, जबकि दूसरे घर में मुश्तरी का महाधन योग आपके लिए दौलत की ऐसी बारिश का पैगाम है जिसका आपको काफी अरसे से इंतजार था। तीसरे घर में वीनस और केतु का कंजक्शन रिश्तों में जहां रूहानी गहराई ला रहा है, वहीं कुछ वक्ती दूरियां भी पैदा कर सकता है, जिसके लिए सब्र और बर्दाश्त लाजमी है। 9वें घर में राहु आपके बैरून मुल्क सफर और तरक्की के रास्ते खोल रहा है और 10वें घर में ज़हल आपके कैरियर को ठोस बुनियाद फराहम कर रहा है। ये हफ्ता आपकी शख्सियत की मजबूती, माली खुशहाली और खानदानी रिश्तों की हकीकत को जांचने का एक मुकम्मल इम्तहान है, जिसमें अगर आपने मरीख के गुस्से को काबू में रखा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, ये हफ्ता आपके लिए कुदरत का एक ऐसा इम्तहान है जिसमें अगर आपने इन सितारों की चाल को समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आप अपनी जायचे के मुताबिक अपनी जिंदगी के हर मसले का हल और दुरुस्त सिमत का तयन करवाना चाहते हैं तो अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें, जहां मैं खुद आपके चार्ट का गहराई से तज्जिया करके आपकी रहनुमाई करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि हर हफ्ते की ऐसी ही दुरुस्त पेशगोइयां और रहनुमाई सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।